हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हाउ विल यू चेक योर आंसर्स। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें? इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है इन शेप्स के अंदर। ठीक है, और साथ ही में हमसे ये भी पूछा है कि आप अपने आंसर्स को कैसे चेक करोगे। क्लियर? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक स्टार की शेप दे रखी है, इसके अंदर सबसे पहले हम लाइंस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर? ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी, इस स्टार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर? दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस स्टार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर? तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी इसमें। क्लियर? ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस स्टार को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। और इसी तरीके से चौथी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री से ये वाला पार्ट निकल कर आएगा और ये वाला पार्ट निकल कर आएगा। फोल्ड करने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना? तो इस स्टार के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके अंदर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर? अब करते हैं बी पार्ट। यहाँ पर आपको एक ट्री की शेप दे रखी है, इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी इसमें। क्लियर? ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जो 2 पार्ट्स निकल कर आएंगे, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, ये एक जैसे नहीं दिखेंगे। और अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन पाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कोई इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से जो 2 पार्ट्स निकल कर आएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों अलग अलग दिखेंगे, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, तो इस ट्री के अंदर ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। क्लियर? अब करते हैं सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शेप दे रखी है। सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर? ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, ठीक है ना, और एक पार्ट ये वाला होगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी इसमें। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट में ये स्क्वायर होगा, एक पार्ट में ये स्क्वायर होगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे
तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। ये पूरा स्क्वायर इस पूरे स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस शेप में इस तरीके से टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। अब करते हैं डी पार्ट। इसके अंदर सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेगी। क्लियर। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इस शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा, ठीक है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करेंगे। तो इस शेप के अंदर सिर्फ दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन पाएगी, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो, ठीक है ना, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि इससे जो दो पार्ट्स निकल कर आएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से नहीं आ पाएंगे, यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। इस वजह से इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम करते हैं ई पार्ट। यहाँ पर आपको एक इंसेक्ट की पिक्चर दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेगी? इस इंसेक्ट की पिक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आ जाएंगे। ये वाला पंख इस पंख के ऊपर आ जाएगा, ये वाला पंख इस पंख के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इस तरीके से बनेगी। अगर मैं इसमें इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? आपको पता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करेंगे। तो इस पिक्चर में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। क्लियर। अब करते हैं एफ पार्ट। यहाँ पर आपको ये शेप दे रखी है। सबसे पहले इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला पार्ट पूरी तरीके से इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बन जाएगी इसमें, ठीक है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी और फोल्ड होने पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। क्लियर। तो अब हमें पता चल गया कि किस शेप में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनेगी। अब आप अपने आंसर्स को चेक कैसे कर सकते हो? तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप इन शेप्स को पेपर के ऊपर ड्रॉ करो, फिर उसे कट कर लो, ठीक है, और फिर उसके ऊपर इन लाइन ऑफ सिमेट्रीज को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इन लाइन ऑफ सिमेट्रीज के ऊपर इन्हें फोल्ड करो। जो दो पार्ट्स होंगे वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करके आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज़ टू डॉटेड लाइन्स एज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या करना है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर आपको कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं। इन ड्राइंग्स को कंप्लीट करना है स्क्वायर पेपर के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि जो रिजल्टिंग फिगर आएगी उसके अंदर ये जो दो डॉटेड लाइंस हमें दे रखी हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। समझ में आ गया? इन डॉटेड लाइंस को हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मानना है। तो अब इन लाइन ऑफ सिमेट्रीज के हिसाब से
इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके इनको कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को करते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। अब हम इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सिमेट्रिक फिगर में क्या होता है, दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी हाफ फिगर बन जाएगी। क्लियर। अब हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर सेम टू सेम हम यहाँ पर बना देंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है यहाँ पर भी हम 3 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप रखेंगे। 1 2 3, ठीक है। 3 यहाँ पर आएगा, इसको बना दो, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं ये वाला पार्ट। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर। क्लियर। जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पर हमें बनाना है। इसको बनाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बनाएंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। हमारी हाफ फिगर कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो एक पार्ट ये हुआ हमारा और एक पार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर हम बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं ये वाला पार्ट। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मानते हुए इसको हम सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम टू सेम यहाँ पर बनाना है। तो ये हमारा कॉपी हो गया, ठीक है ना। ये हमारी हाफ फिगर बन गई। अब देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक है। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को सेम टू सेम यहाँ पर बना देंगे। क्लियर। तो बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है तो यहाँ पर भी 4 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप होगा नीचे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से ये बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर बना देना है।
अब ये यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पर भी इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर इससे यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फिगर ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट करते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। यहाँ से ये 2 स्टेप्स ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 स्टेप्स ऊपर ले लेंगे। फिर ये 2 स्टेप्स ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी 2 स्टेप्स ऊपर ले लेंगे। ठीक है, हाफ फिगर कंप्लीट हो गई। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पार्ट को सेम टू सेम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है, ऊपर भी 4 बॉक्सेस की लेंथ जितना ही गैप होगा। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से बनेगा ये, यहाँ से 2 स्टेप्स नीचे लेके जाना है इस तरीके से, और 2 स्टेप्स यहाँ से भी नीचे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 स्टेप्स नीचे, और यहाँ से भी 2 स्टेप्स नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फिगर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं ये वाला पार्ट। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। यहाँ से ये 2 स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, यहाँ से भी 2 स्टेप्स नीचे जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर सेम टू सेम बना देंगे। क्लियर, तो ये हमारी हाफ फिगर कंप्लीट हो गई। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब हमें इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे हाफ पार्ट को सेम टू सेम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 1 2 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप है, नीचे भी 2 बॉक्सेस की लेंथ जितना गैप होगा, 1 2। ठीक है, यहाँ से बनेगा ये, यहाँ पर V बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक उल्टा V बना देना है। ठीक है, उसके बाद ये लाइंस नीचे आ रही हैं, यहाँ पर इनको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद इनको यहाँ पर जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं ये वाली फिगर। ठीक है, यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको बनाना है। यहाँ पर ये एक स्टेप ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर भी आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है, फिर एक स्टेप ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपकी हाफ फिगर कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए ये वाले पार्ट को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देना है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पर भी एक स्टेप नीचे आ रही है, यहाँ पर आपको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है। उसके बाद इस तरीके से बनाना है। ठीक है ना, उसके बाद
यहाँ पर उल्टा वी बना हुआ है, यहाँ पर आपको एक सीधा वी बना देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड यू गो अबाउट कंप्लीटिंग दिस पिक्चर। आपने इन पिक्चर्स को कंप्लीट कैसे करा। तो हमने कैसे करा इन पिक्चर्स को कंप्लीट। सबसे पहले इन पिक्चर्स में हमने वर्टिकल लाइन को कंसीडर करा, ठीक है। वर्टिकल लाइन को कंसीडर करके पार्ट को सेम टू सेम दूसरी तरफ कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करा और इसको कंसीडर करने के बाद पार्ट को सेम टू सेम दूसरी तरफ कॉपी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन पिक्चर्स को बनाया। सबसे पहले वर्टिकल लाइन को कंसीडर करा और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करा। तो इसमें भी हम यही लिख सकते हैं, वी कैन कंप्लीट दिस फिगर्स बाय ड्राइंग सिमिलर पार्ट्स एज शोन इन दिस फिगर्स, फर्स्ट अबाउट द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड देन अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि सबसे पहले हमने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करके सिमिलर पार्ट को ड्रॉ कर लिया और फिर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर कर सिमिलर पार्ट्स को ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज शोन अलॉन्ग विद अ वर्टिकल लाइन। Take the mirror image of the letter in the given line. Find which letters look the same after reflection. Which letters look the same in the image and which do not. Can you guess why? तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक मिरर लेना है और मिरर को इन लेटर्स के सामने रख देना है। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इन अल्फ़ाबेट्स की इमेजेस मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है। उन इमेजेस को आपको यहाँ पर बना देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स होंगे जिनकी इमेज बिल्कुल सेम दिखेगी और कौन कौन से ऐसे लेटर्स होंगे जिनकी इमेज सेम नहीं दिखेगी। आपको तो ये बात पता होगी कि अगर हम कोई एक लेटर को या फिर कोई एक वर्ड को मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर के अंदर जो उसकी इमेज बनती है उसके अंदर वो वर्ड या फिर लेटर उल्टा दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बी को मिरर के सामने रखूँगा तो बी मुझे कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ई को मिरर के सामने रखूँगा तो वो मुझे किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से उल्टा, ठीक है ना। और एन को भी रखूँगा तो एन भी मुझे उल्टा दिखाई देगा, किस तरीके से, इस तरीके से। बस आपको ध्यान के रखना है, ये जो लेटर होता है ये पलट जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वाली लाइन यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इधर आप देख सकते हो। और ये वाला जो कर्व आप देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में ना होके इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मिरर के अंदर लेटर उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप ई को भी देख सकते हो, उल्टा दिखाई देगा, एन को भी देख सकते हो, उल्टा दिखाई देगा। इसी तरीके से पी का बनाए तो पी भी रिफ्लेक्शन में उल्टा दिखाई देगा। उसके बाद एल, ठीक है, एल भी आप देख सकते हो उल्टा दिखाई देगा। उसके बाद आता है एस, ठीक है, एस भी उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वो लेटर्स हैं जो मिरर के अंदर उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है ना। कौन कौन से लेटर्स हैं, सबसे पहले तो बी हो गया, फिर हो गया ई, फिर हो गया एन, फिर हो गया पी, फिर हो गया एल, फिर हो गया एस, ठीक है। तो ये वो लेटर्स हैं जो मिरर के अंदर सेम नहीं दिखाई देंगे। अब वो लेटर्स जो मिरर के अंदर सेम दिखाई देंगे, सबसे पहले ए, ठीक है। ए की इमेज जब मिरर के अंदर बनेगी तो उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टी होने के बाद भी वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाली लाइन
जब मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो उल्टी बनेगी ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं इमेज बना रहा हूँ। ये वाली लाइन यहाँ पर बन जाएगी और ये वाली लाइन यहाँ पर बन जाएगी इस तरीके से, और फिर ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो उल्टी होने के बाद भी ये सेम टू सेम इमेज दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लेटर्स भी होते हैं जिनकी इमेज मिरर के अंदर बिल्कुल सेम दिखाई देती है। उसमें से सबसे पहले तो ए ही हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओ को मिरर के सामने रखते हो तो ओ की इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम ही बनेगी। ओ को आप उल्टा भी कर दो तब भी ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। उसके बाद है एम, एम की इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी, ठीक है। उल्टा कर दोगे फिर भी ये बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। इसी तरीके से एच, एच की इमेज भी बिल्कुल सेम टू सेम ही बनेगी। उसके बाद टी, टी की इमेज भी बिल्कुल सेम ही बनेगी। उल्टा होने के बाद भी ये बिल्कुल सेम ही दिखाई देगा। उसके बाद इसी तरीके से वी, वी भी बिल्कुल सेम दिखाई देगा, और एक्स, एक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखाई देगा। आप इन लेटर्स को मिरर के सामने रखना और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं मिरर के अंदर, और कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो सेम नहीं दिखाई दे रहे मिरर के अंदर, ठीक है ना। तो कौन कौन से यहाँ पे लेटर्स निकले, ए, ओ, एम, ठीक है, एच, टी, वी और एक्स। ये लेटर्स, इनकी इमेज सेम होगी, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।